या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय माता दी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज यानी 31 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिमय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ ही आज के मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां ब्रह्मचारिणी जय माता दी लिखना न भूले। दोस्तों, आज यानी 31 मार्च सोमवार को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह 6:30 से सुबह 8 बजे तक अमृतकाल रहेगा। फिर सुबह 11:44 से दोपहर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। पूजा के लिए ये दोनों ही मुहूर्त श्रेष्ठ हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी, और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी मां की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल न हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माता का अविवाहित रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मां के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग न कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं, उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़के और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। मां पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ना चाहिए। मौसमी फलों का भोग मां को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग मां को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप मां के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं, उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धापूर्वक मां के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा।
इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहे तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वह फलाहार हो, मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगता हो, आपके शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए मां ब्रह्मचारिणी के पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः प्रार्थना दधाना कपाभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर मां से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवी के लिए भी सुलभ नहीं है। मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सभी जानकारियां पसंद आई होंगी। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। जय माता दी।